हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल से स्टूडेंट हैं उन सभी के कुछ डाउट होते हैं जब उनके एग्ज़ाम नियर आ रहे होते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो कितने कितने मार्क्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं और क्या पासिंग क्राइटेरिया होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कि अगर हमें कोई एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो हमें मिनिमम कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो आपके पेपर्स होते हैं वो कितने कितने मार्क्स के आते हैं और उन्हें पास करने के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स की ज़रूरत होती है। आप चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसी में होंगे आप, और अगर पुरानी के होंगे तो आपको वो क्राइटेरिया पहले से पता होगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा ये डाउट है कि पासिंग होने का क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ भी ऑफिशियली नहीं बताया है, या बताया है तो आप लोगों को नहीं पता है। तो उसी के लिए मैं बता दूं कि जितने भी सेमेस्टर रहेंगे, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा, उन सभी के लिए ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल होता है। यही सेम क्राइटेरिया रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सभी चीज़ें सेम होती हैं। उतने ही नंबर के पेपर आते हैं, उतने ही नंबर का इंटरनल होता है और उतने ही सभी को चाहिए होते हैं मार्क्स क्लियर करने के लिए। तो उन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप कहीं पर भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो को ध्यान से सुने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप के और कंटेंट के लिए। और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिन्हों को क्राइटेरिया के बारे में नहीं पता है और वो परेशान हो रहे हैं कि अगर हमें एग्जाम पास करना है तो कितने मार्क्स लाने होंगे। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन सभी चीज़ों को। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपके एग्जाम है वो कितने कितने नंबर के एग्जाम आने वाले हैं। तो आपका जो मेन सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, तीनों सेमेस्टर में 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जितने भी सेमेस्टर रहेंगे उन सभी सेमेस्टर में 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, उनका एग्जाम आएगा आपका 90 मार्क्स का। फिर इस बार आपकी एक जनरल इलेक्टिव की कैटेगरी है, उसका भी एग्जाम आपका 90 मार्क्स का आने वाला है। वीएसी की कैटेगरी में जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, आपने कोई सा भी चूज कर रखा हो वैल्यू एडिशन कोर्स वाले में, उसका एग्जाम आपका 70 मार्क्स का आएगा। एससीसी की कैटेगरी में स्किल इन्हांसमेंट कोर्स की जो कैटेगरी है उसमें जो भी सब्जेक्ट होंगे उनका एग्जाम 30 मार्क्स का आएगा सिर्फ। एईसी की कैटेगरी में जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आपने चूज कर रखा हो या आपको कंपलसरी मिला हो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स की कैटेगरी में, उसका एग्जाम आपका 90 मार्क्स का एग्जाम आएगा। तो ये आपकी टोटल 5 कैटेगरी हैं, एक मेन सब्जेक्ट की, जीई की, वीएसी, एससीसी और एईसी। इन सभी के एग्जाम इतने इतने नंबर के आएंगे। ये मैंने आपको एक अप्रोक्स बता दिया है, लगभग इतने के आते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ चेंज कर दे अगर, लेकिन जो अभी तक एग्जाम आए हैं वो इतने ही इतने मार्क्स के आए हैं। अब बात करते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पासिंग क्राइटेरिया बताया गया है वो बताया है, पासिंग मार्क्स लाने के लिए आपको जो आपके रिटन एग्जाम होते हैं उसमें 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। जो आपके इंटरनल असेसमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है उसमें भी आपको 40% मार्क्स चाहिए, और इन दोनों के टोटल मिला के भी आपके 40% मार्क्स बैठने चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे, वरना आपकी बैक आ जाएगी उस सब्जेक्ट में। अब ये जो 40% है वो कितने कितने का है, ये चीज़ और मैं आपको एक बार क्लियरली बता देता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है कि ये 40% कैसे हमें निकालना है। तो उसके लिए मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, अगर आपका कोई एग्जाम है वो 90 मार्क्स वाला है, उसका ही मैंने एग्जांपल लिया है, तो 90 मार्क्स का 40% हो जाएगा। रिटर्न एग्जाम है जो 90 मार्क्स का, उसका 36 मार्क्स, मतलब अगर 90 मार्क्स का एग्जाम आया है तो आपको 36 मार्क्स लाने ही होंगे। वहीं अगर किसी सब्जेक्ट का एग्जाम 70 मार्क्स का आता है तो आपको उसके लिए 28 मार्क्स चाहिए होंगे, और अगर वहीं कोई एग्जाम 30 मार्क्स का आता है तो उसके लिए आपको 12 मार्क्स मिनिमम चाहिए होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका रिटर्न एग्जाम का। वहीं इंटरनल असेसमेंट जो होते हैं आपके वो 70 मार्क्स के होते हैं, सभी इंटरनल असेसमेंट 70 मार्क्स के होते हैं, तो उसका 40% आपको देखना है। तो 70 का 40% होता है, आपको मिनिमम 28 मार्क्स चाहिए हर इंटरनल असेसमेंट में, तभी आप पास माने जाएंगे उसमें। उसके बाद जो आपका टोटल निकलेगा, मतलब जो रिटर्न एग्जाम हुए उनका और जो इंटरनल असेसमेंट हुए उनका जब आप टोटल करेंगे तो टोटल आपका 160 मार्क्स का होता है। अब उस 160 में से आपको कितने मिनिमम 64 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तभी आपका वो सब्जेक्ट क्लियर माना जाएगा, वरना उस सब्जेक्ट में आपकी बैक आ जाएगी। तो मिनिमम आपको 64 मार्क्स मान के चल रहे हैं, और रिटर्न एग्जाम में मिनिमम 36 मार्क्स का आपको मतलब आने ही चाहिए। तो ये तरीका हैगा आपके पासिंग होने का, ये पासिंग क्राइटेरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। मे बी आज की इस वीडियो से आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, जितने भी आपके पासिंग क्राइटेरिया से रिलेटेड डाउट थे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका उसका डाउट सॉल्व कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।